हम आपके 5th सेमेस्टर का डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट देख रहे थे। अभी तक हमने सैम्पलिंग थ्योरम की बात करी, थोड़ी सी हमने मल्टीप्लेक्सिंग की बात करी, मॉड्यूलेशन वगैरह देखा हमने, है ना। और पैम के बारे में हमने बात करी, है ना। पैम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह के बारे में हमने बात करी। और मल्टीप्लेक्सिंग कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली 3 टाइप की हुई, है ना। कौन कौन सी? WDM, TDM और FDM, है ना। अब हम एक और सिस्टम है टी लाइंस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, टी लाइंस। और इसमें TDM और PCM का एक कॉम्बिनेशन है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, ये पहले आप ये डायग्राम देख सकते हैं, है ना। देखिए, इसमें TDM से DS0 कनेक्ट है, DS1 कनेक्ट है, DS2, DS3, DS4 इस तरीके से, है ना। ये मैं फोटो खींच के आपको अलग से भी इसको सेंड कर दूंगा, है ना। तो इसमें जो DS जो TDM से ये DS0, DS1, DS2, DS3, DS4 कनेक्ट है, ये क्या है? बेसिकली सोर्स है ना, डाटा के। आगे हम देखते हैं इसमें बेसिकली, देखिए टी लाइन्स, है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट DS0, DS1, DS2 एक्सेट्रा आर द नेम ऑफ द सर्विसेज, है ना। तो यहां पर जो जैसे TDM से क्या कनेक्ट है? DS0 हुआ, इसमें DS1, DS2, DS3, DS4, है ना। ये बेसिकली DS क्या है? नेम ऑफ द सर्विसेज, है ना, जो हमको सर्विसेज प्रदान करती है ना। इसके बाद आगे देखें, द टेलीफोन कंपनीज यूज द टी लाइन्स। कौन कौन सी टी लाइन का इस्तेमाल करती हैं भाई? T0, T1, T2, T3, है ना, T4 टू इम्प्लीमेंट दीज सर्विसेज। अच्छा, कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं? DS0 दी जा रही है, DS1, DS2, DS3, DS4, है ना। उसको इम्प्लीमेंट यानी उसको क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन सी लाइन्स अपन यूज करते हैं? T0 से T4 तक, ठीक है। द टी लाइन्स हैव कैपेसिटीज विच प्रिसाइसली मैच विथ द रेट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सर्विसेज एज सोन इन टेबल। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं भाई कि कौन कौन, जैसे DS1 सर्विस देखिए, उसकी लाइन कौन सी है? DS1 सर्विस की हम देख रहे हैं लाइन T1 है ना। उसका रेट कितना है? 1.4544 Mbps, ठीक है। वॉइस चैनल कितने लगेंगे? 24, है ना। मीडिया कौन सा यूज हो रहा है इसमें? वायर पेयर, ठीक है। इस तरीके से अपन आगे देखते हैं। दस T1 लाइन इंप्लीमेंट्स DS1 सर्विस, जो कि हम देख सकते हैं T1 लाइन कौन क्या इंप्लीमेंट कर रही है? DS1 सर्विस, ठीक है। T2 कौन सा इंप्लीमेंट कर रही है भैया? DS2 इंप्लीमेंट कर रही है ना। इसमें जो DS0 है, DS0 इज डिफाइंड एज बेसिक सर्विस, है ना। DS0 को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बेसिक सर्विस बोलते हैं ना। ये सारी सर्विसेज दी हुई है ना, इसके लाइन्स हैं, इनके रेट वगैरह क्या डिफाइन हो गए, है ना। वॉइस चैनल सब में कितना लगेगा, है ना। उसमें मीडिया कौन सा अपन इस्तेमाल करेंगे, है ना। वायर पेयर करेंगे, फाइबर करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, इस तरीके से, है ना। अब इसमें आगे क्या दिया है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है इसमें टी लाइन्स में। टी लाइन्स आर डिजिटल लाइन्स विच आर डिजाइन टू कन्वेइंग डिजिटल डाटा, ऑडियो और वीडियो। अच्छा, टी लाइन बेसिकली होती क्या है? ये 1-2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि टी लाइन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टी लाइन होती क्या है? टी लाइन बेसिकली हमारी डिजिटल लाइन्स होती है ना। वो बेसिकली काम क्या करती है? वो डिजिटल डाटा प्रोवाइड करती है। कौन सा डिजिटल डाटा? वो ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है ना। बट द टी लाइन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड और एज एनलॉग कम्युनिकेशन। ये और भी होगा, यहाँ पर एज होगा, है ना। टी लाइन्स का इस्तेमाल हम एनलॉग कम्युनिकेशन के रूप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, T1 लाइन कैन बी यूज फॉर टेलीफोन एप्लीकेशन, ठीक है। T1 लाइन का हम इस्तेमाल हम जो टेलीफोन वगैरह के लिए भी हम कर सकते हैं। T2 लाइन इज यूज इन जापान, ठीक है। T2 लाइन, ये T2 लाइन है ना, उसका जो DS2 के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका रेट कितना है? 6.312, ठीक है। वॉइस चैनल कितने लगेंगे? 96, ठीक है। मीडिया कितना कौन सा है? वायर पेयर या फाइबर। T2 लाइन कहां पर इस्तेमाल की जाती है? जापान में यूज होती है, ठीक है। T2 लाइन जो है हमारी जापान में यूज होती है, बट इज नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक इन यूनाइटेड स्टेट। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में T2 लाइन का इस्तेमाल हम नहीं करते। T2 लाइन किस पे ऑपरेट करती है भैया? 6.312 Mbps पे, ठीक है। which was implemented in the early 1970s to carry one picture, फोन कॉल और 96 वॉइस चैनल। अच्छा, T2 लाइन का बेसिकली जो इस्तेमाल था वो 1970 के दशक के आसपास होता था, है ना। इसमें कितने वॉइस चैनल होते थे? 96, आप ये देख सकते हैं। T2 में कितने वॉइस चैनल हैं? 96, ठीक है। ऑल्सो T3 ऑपरेट्स एट 44.736 Mbps, आप देख सकते हैं। T3 कितने पे ऑपरेट कर रहा है? 44.736 Mbps। फर्दर
T4 ऑपरेट्स एट 274.176 Mbps। आप देख सकते हो T4 कितने पे ऑपरेट कर रहा है, 274.176 Mbps, ठीक है। दीज आर नोन एज सुपर ग्रुप्स एंड देयर ऑपरेटिंग स्पीड्स आर जनरली रिफर टू एज 45 Mbps एंड 274 Mbps रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, यानी T3 और T4 जो है इनको अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, आप ये अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया सुपर ग्रुप क्या होता है। तो T3 और T4 जो है हमारा वो सुपर ग्रुप होता है ना। इसका रेट कितना होता है एमबीपीएस में, 45 Mbps कह सकते हैं इसको, या 274 Mbps, ठीक है। आगे देखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीसीएम टीडीएम सिस्टम, ठीक है। टीडीएम के बारे में हमने अभी पढ़ा था, है ना। टीडीएम क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। आगे हम देखते हैं, है ना। when a large number of PCM signals are to be transmitted over a communication or over a common channel, multiplexing of these PCM signals is required। यानी क्या, जब कई सारे PCM सिग्नल्स को हमको ट्रांसमिट करना होता है किसमें, एक कॉमन चैनल में, ठीक है। तो इन सारे PCM सिग्नल्स की क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ेगा। ये हमने बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग में हमने ये चीज देखी थी। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा था भैया कि बहुत सारे चैनल को हम एक ही कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसमिट कर रहे थे, ठीक है। तो जब बहुत सारे पीसीएम सिग्नल को हम एक ही कॉमन चैनल में ट्रांसमिट करेंगे तो हमको उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इसका फिगर है, shows the basic time division multiplexing scheme called as T1 डिजिटल सिस्टम और T1 कैरियर सिस्टम, ठीक है। ये आपका जो डायग्राम है ये आपका बेसिकली है T1 डिजिटल सिस्टम या T1 कैरियर सिस्टम, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, इसको मैं अलग से आपको सेंड भी कर दूंगा, है ना। दिस सिस्टम इज यूज टू कन्वे मल्टीपल सिग्नल्स ओवर टेलीफोन लाइंस यूजिंग वाइड बैंड कोएक्सियल केबल। यानी क्या, T1 कैरियर सिस्टम का इस्तेमाल क्यों होता है, मल्टीपल सिग्नल्स को जब हम टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट करते हैं, किसका इस्तेमाल करके, वाइड बैंड कोएक्सियल केबल का, ठीक है। तो उसके लिए अपन जो है ये T1 कैरियर सिस्टम का अपन यूज करते हैं। ये इस तरीके का T1 कैरियर सिस्टम हो गया, है ना। आगे देखते हैं इसका वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द T1 कैरियर सिस्टम। द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द पीसीएम टीडीएम सिस्टम सोन इन फिगर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यू पॉइंट्स एज, नंबर 1, this system has been designed to accommodate 24 voice channel marked S1 to S24। अच्छा, सबसे पहली बात तो भैया T1 कैरियर सिस्टम में कितने वॉइस चैनल होंगे, 24 वॉइस चैनल होंगे, है ना। उनको अपन कहां से कहां तक मार्क करेंगे, S1 से S24। आप देख सकते हो S1 से स्टार्ट हुआ S24 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू 33.3 किलोहर्ट्ज, है ना। यानी हर सिग्नल का बैंड लिमिटेशन कितना होगा, 3.3 किलोहर्ट्ज, एंड द सैम्पलिंग इज डन एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 8 किलोहर्ट्ज। अच्छा, सैम्पलिंग किस रेट पे होगी भैया, 8 किलोहर्ट्ज पे, ठीक है। दिस इज हायर देन द न्यूक्विस्ट रेट। अच्छा, न्यूक्विस्ट रेट भी एक टर्म होता है, अलग से शायद आपको होगा। ये न्यूक्विस्ट रेट जो है, इससे आपका जो स्टैंडर्ड रेट है वो हाई होता है ना। द सैम्पलिंग इज डन बाय द कम्यूटेटर स्विच SW1, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है भैया यहाँ पे, सैम्पलिंग हमारी किसके थ्रू हो रही है, कम्यूटेटर स्विच के द्वारा। अच्छा, ये सैम्पलिंग वगैरह में कम्यूटेटर वगैरह के बारे में हमने पिछली क्लासों में चर्चा करी है ना। ये आपका कम्यूटेटर हो गया SW1। इसका बेसिकली क्या यूज होता है भैया, एक टाइम पे एक से कनेक्ट करना, है ना। हमने पिछली क्लासों में इस चीज को देखा है ना, कंप्यूटर हमारा किस तरीके से काम करता है ना, स्विच करने के हिसाब में, है ना। आगे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज वॉइस सिग्नल्स आर सेलेक्टेड वन बाय वन एंड कनेक्टेड टू अ पीसीएम ट्रांसमीटर बाय द कम्यूटेटर स्विच SW1। अच्छा, ये चीज हमने कम्यूटेटर का यूज हमने पिछले क्लासों में हमने देखा था, कैसे काम करता है हमारा कंप्यूटर। SW1 जो होता है एक के बाद एक से ये कनेक्ट करता जाता है। ऐसे कभी S1 से करेगा, कभी S2 से करेगा, यहाँ से कभी S24 से करेगा, है ना। इस तरीके से एक से कनेक्ट करता जाता है हमारा कंप्यूटर, स्विचिंग करता है बेसिकली, है ना। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, ईच सैंपल्ड सिग्नल इज देन अप्लाइड टू द पीसीएम ट्रांसमीटर। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भैया, हर सैंपल सिग्नल जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है,
सैंपल करने के बाद पीसीएम ट्रांसमीटर से जो है सिग्नल जो है वो कनेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, विच कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिजिटल सिग्नल बाय द प्रोसेस ऑफ ए टू डी कन्वर्सन एंड कंपेंडिंग एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भैया, ये यहां पर अच्छा पीसीएम ट्रांसमीटर में ये कनेक्ट हुआ है ना। पीसीएम ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से सैंपल हमारा गया पीसीएम ट्रांसमीटर में, यहां से किस में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है ना। किससे, ए टू डी कन्वर्सन के द्वारा। ए टू डी कन्वर्शन यानी क्या, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। ठीक है, और उसके बाद कंपेंडिंग यूज हुई है ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द रिजल्टिंग डिजिटल वेवफॉर्म इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कोएक्सियल केबल। अच्छा, इसके बाद जो डिजिटल वेवफॉर्म प्रोड्यूस हुई उसको हमने कोएक्सियल केबल के द्वारा यहाँ पर सेंड करते चले गए। रिपीटर वगैरह का इस्तेमाल मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था पिछली क्लासों में, है ना। फिफ्थ पॉइंट है, पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 6000 फीट द पीसीएम टीडीएम सिग्नल इज रीजनरेटेड बाय एम्पलीफायर कॉल्ड रिपीटर्स। मैंने आपको बताया था रिपीटर्स का यूज, यानी हर 6000 फीट के बाद इस पीसीएम टीडीएम सिग्नल को हम बार बार रीजनरेट करेंगे एम्पलीफायर्स के द्वारा, है ना। उन एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, रिपीटर्स। दे एलिमिनेट द डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय द चैनल एंड रिमूव द सुपरइम्पोज्ड नॉइस। अच्छा, रिपीटर्स का इस्तेमाल क्या होता है भैया, डिस्टॉर्शन को अलग करना, है ना, और जो नॉइज वगैरह आ गई है उसको अलग करना, है ना, एंड रीजनरेट अ क्लीन पीसीएम टीडीएम सिग्नल एट देयर आउटपुट। अच्छा, और इस तरह का इस्तेमाल होता है कि भैया पीसीएम टीडीएम सिग्नल जो है वो एकदम क्लीन करके उसको हमको हमारे आउटपुट तक पहुंचाना है, यानी नॉइस वगैरह को बिल्कुल अलग अलग करके, है ना। दिस इंश्योर्स दैट द रिसीव्ड सिग्नल इज फ्री फ्रॉम द डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, यानी कि जो हमारा सिग्नल हमको रिसीव हुआ है उसमें कोई भी नॉइस या डिस्टॉर्शन ना हो। सिक्स पॉइंट क्या है, एट द डेस्टिनेशन द सिग्नल इज कंपेंडेड, डिकोडेड एंड डीमल्टीप्लेक्स। जैसे कि हमें अक्सर हो रहा था, सिग्नल को कंपेंड करेंगे, डिकोड करेंगे और डीमल्टीप्लेक्स करेंगे, किसके द्वारा, पीसीएम रिसीवर के द्वारा, है ना। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर पीसीएम रिसीवर है ना। उसके बाद SW2, जैसे यहाँ पर SW1 था कम्युनिकेटर, वैसे यहाँ पर SW2 होगा, है ना। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले पिछली क्लासों में देखा था। ठीक है, द पीसीएम रिसीवर आउटपुट इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट लो पास फिल्टर थ्रू, वाया का मतलब होता है थ्रू द डीकम्युनिकेटर स्विच SW2। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, सेवंथ पॉइंट, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कम्युनिकेटर SW1 एंड SW2 इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन। यानी क्या, SW1 और SW2 का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है जिससे कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाए। SW1 कहाँ लग रहा है भैया, कम्युनिकेटर ये SW1, और डीकम्युनिकेटर के लिए SW2 इस्तेमाल होगा, है ना। कंप्यूटर का मैंने आपको पिछली क्लासों में अच्छे से बताया हुआ है। स्विचिंग का बेसिकली इस्तेमाल होता है, एक टाइम पे एक से ही कनेक्ट कर पाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं इसका फोटो वगैरह खींच के आपको ग्रुप में अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।